हर व्यक्ति की इच्छा है, अपेक्षा है कि हमारा जीवन भी अच्छा हो और जीवन जब समाप्त होगा, मृत्यु होगी, तो मृत्यु के उपरांत हमारी आगे की यात्रा भी अच्छी ही हो। जब तक मृत्यु दस्तक नहीं देती है तब तक मनुष्य यूं तो नशे में रहता है। उसे लगता है मुझे मृत्यु आएगी ही नहीं, मैं मरूंगा नहीं। लेकिन जब आंखें जवाब देने लगती है, कान सुनने से मना कर देते हैं, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, मुंह के दांत गिर जाते हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ती है, आंखों के कंचे हो जाते हैं और फिर मृत्यु दस्तक देने लगती है, तब पता चलता है कि अरे अब तो मृत्यु नजदीक है। अब तक जो कुछ किया उसके अलावा और कुछ करना आवश्यक है कि भविष्य में मृत्यु के पश्चात जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होना चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ भाई साहब कि आपने केवल आज की ही सोची है, आप कल की भी तो सोचते हो। भविष्योन्मुख हो ना। आज का दिन तो अच्छा ही हो लेकिन कल का भी अच्छा ही हो। इसीलिए तो आप उस आने वाले कल के लिए, उस टुमारो के लिए, उस भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए इतना कुछ प्लान करते हो, इतना कुछ नियोजन करते हो। तो जाहिर सी बात है कि आप अपने मन में जो प्रोग्रामिंग करके रखते हो, उस प्रोग्रामिंग के अनुसार आपका सबकॉन्शियस माइंड, माने आपका अंतर्मन, गहरा अचेतन मन कार्य करता है। और अचेतन मन का कार्य आपकी चेतन मन की अपेक्षा 98% ज़्यादा होता है। केवल 2% आप चेतन अर्थात कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हो, लेकिन 98% आपकी अचेतन मन का कार्य होते रहता है। उस 2% की वजह से हर व्यक्ति को 2% का 2 कौड़ी का आदमी कहा जाता है। कि आदमी क्या है, तो जितनी चेतना वो कॉन्शियसली, जागरूकता से यूज करता है, उसी चेतना को अचेतन रूप में वो बाद में इस्तेमाल करते रहता है। सोच समझकर आप जो कदम उठाते हो, अभ्यास करके जो कुछ कार्य करते हो, निर्णय लेकर कार्य करते हो, बाद में हैबिचुअल हो जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से चलते रहते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग आपका माइंडसेट धीरे धीरे बनने लगता है, उसे वृत्तियाँ कहते हैं। आपकी प्रवृत्ति बन जाती है, या तो ईश्वरीय वृत्ति या तो असुर वृत्ति। और जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के उपरांत आपकी ये पोटेंशियल को, ये वृत्तियाँ को, ये माइंडसेट को आप कैरी करते हो आपकी आत्मा के साथ। आत्मा है सोल, एनर्जी, ऊर्जा, जो ना जन्मती है ना मरती है। वो सिर्फ और अलग साँचे में ढाली जाती है और वो साँचा बनता है आपकी मेंटल बॉडी का, और उसी की वजह से आप अगला जन्म लेते हो, जिसे आप कहते हो पुनर्जन्म। अब ये सद्गति हो, अच्छी गति हो, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे वातावरण प्राप्त हो, अच्छा आपको सब कुछ मिले जिसकी वजह से आगे और आपकी उन्नति हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने 4थे अध्याय के 26वें श्लोक में आपको स्पष्ट किया, श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। अर्थात जो योगी श्रोत्र अर्थात सुनने में और शब्द अर्थात बोलने में संयम बरतता है, वो अपना माइंडसेट प्रॉपर बना लेता है, प्रोग्रामिंग सिस्टमैटिक बना लेता है। माइंडसेट की बात है। जैसे कृष्ण ने
ठान ली थी कि मैं सुनूंगा तो धर्म की ही सुनूंगा, मैं बोलूंगा तो धर्म के बारे ही बोलूंगा, अधर्म की बात नहीं सुननी है। रास्ते पर जाने की तो बात और है, क्योंकि आप जो सुनते हो ना उसी को मानते हैं, और जो मानते हैं वही बनते हैं। फिर से समझ लो, जो सुनते हैं वही मानते हैं, जो मानते हैं वही बनते हैं, और जो बनते हैं उसी राह पर चलते हैं, उसके अलावा नहीं चल सकते। और आप जो नहीं सुनते वो नहीं मानते, जो नहीं मानते वो नहीं बनते, और जो नहीं बनते उस राह पर नहीं चलते। कृष्ण धर्म के अलावा नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं फिर बनेंगे, नहीं बनेंगे तो नहीं चलेंगे। इसलिए धर्म का पथ प्रदर्शक कृष्ण हो गए। बुद्ध की बात देखो, बुद्ध ने माइंडसेट बना लिया करुणा का, तो करुणा की ही बात सुनेंगे, करुणा को ही मानेंगे, और करुणामयी ही बनेंगे, और करुणा से ही चलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो भाई साहब, क्या ये हमारे आपके लिए आवश्यक नहीं है कि हम क्या सुने और क्या बोले? क्योंकि जो बहरा होता है वो गूंगा भी हो जाता है। जिसको सुनाई नहीं देता, उसको अक्षर ही नहीं पता, उसको क्या बोले जा रहा है, उसका उच्चारण कैसे है वही नहीं पता, वो बोलेगा क्या? जुबान होने के बावजूद बोल नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से है कि वो बहरा है तो गूंगा है। उसी प्रकार से जो प्रॉपर सुनता है वही प्रॉपर बोलता है, और जो प्रॉपर सुनता ही नहीं है वो प्रॉपर बोल ही नहीं सकता, वो गूंगा हो जाता है। आप समझ रहे हो? इसलिए सबसे अहमियत है, प्रायोरिटी है आपके सुनने को, कि क्या सुन रहे हो, और जो कुछ सुनते हो वो संगत का असर हो जाता है। जिनके संग में रहते हो उनकी तो सुननी ही पड़ती है ना। शराबियों के संग में रहोगे, जुआरियों को संग में रहोगे, भ्रष्टाचारियों के संग में रहोगे, दुराचारियों के संग में रहोगे, गलत वर्तन करने वालों के संग में रहोगे, शकुनी के संग में रहोगे, मंथरा के संग में रहोगे, तो सुनोगे तो वही, और सुनेंगे तो बोलेंगे वही, बोलेंगे तो फिर करेंगे भी वही, और वह माइंडसेट आपकी वृत्तियां आपकी अगली दुर्गति बना देगा। क्या विशेष बात है? कर्म का सिद्धांत है, आपने ही चयन किया था भाई साहब। बदलना है भविष्य को, बदलना है जीवन को, पुनर्जन्म आपका बिल्कुल अच्छी जगह हो, ऐसा चाहते हो तो पहले, सबसे पहले श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। आप संयम बरतना शुरू करो आपके सुनने में और फिर बोलने में। अच्छे का संग करो तो अच्छे ही होंगे। मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, आप दो लोगों के साथ में खड़े हो, एक है उद्योगपति और दूसरा है भिखारी। आप किसका संग करोगे? किसके साथ दोस्ती करना पसंद करोगे? आप कहेंगे स्वाभाविक बात है भाई, हम उद्योगपति की बात, भिखारी के साथ में क्यों जाएंगे? तो उद्योगपति जो उद्योग करने वाला है, कार्य करने वाला है, प्रोसेस करने वाला है, वो आपकी लनफन को नहीं मानेगा। वो कड़वे शब्दों में बोल देगा, सुना देगा, खरी खोटी सुना देगा, ए उठ चल काम कर। आलसी, प्रमादी, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। आपको तो वाहवाही करने वाले ही चाहिए ना, चमचे चाहिए। हाँ, कितना अच्छा बोलता है मेरे लिए, मैं कुछ भी करूँ, सोते रहूँ फिर भी अच्छा ही बोलता है, मैं ये खाऊँ फिर भी अच्छा ही बोलता है।
मैं वो पीऊँ फिर भी अच्छा ही बोलता है, मैं कैसा भी कर लूँ, कुछ भी बोलूँ, बकवास करूँ फिर भी अच्छा ही कहता है। वाह वाह वाह, ये मेरा हितैषी है, नहीं वो भिखारी है, क्योंकि आप भीख देने वाले हो उसको। आप भले ही बोले कि हम उद्योगपति को चाहते हैं, नहीं, उद्योगपति आपको उद्योगी होने की वजह से खरी खोटी सुनाता है। उद्योगपति का संग करोगे तो कड़वे वचन सुनने पड़ेंगे तो उस उद्योगपति के रेंज में जाकर बैठोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए ऊपर उठ जाओगे, और भिकमंगों के साथ में रहोगे तो वो आपके चमचेगिरी करते करते आपको नीचे खींच लेंगे और आपको उनकी कतार में खड़ी कर देंगे। एग्रीड और नॉट। अब हमारी दिक्कत क्या है? हम सुनना किसको चाहते हैं? हम भिखारियों को ही सुनना चाहते हैं। और भगवान कहते हैं नहीं, आप उद्योगपतियों को सुनो। उद्योग का मतलब भाई हमें क्या बिजनेस करना है क्या? नहीं, जो उद्योगी है, उद्यमी है, वो प्रोसेस में है, कार्य करने वाला, कार्य करता है, आलसी नहीं है, प्रमादी नहीं है। और जो अनेकों को काम में लगाता है, सैकड़ों को काम में लगाता है, उनके हाथों को काम दे देता है, उनको भी ले चक्कर चलता है कि चलो तुम भी काम करो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। वो अनेकों को काम में लगाने वाला उद्योगपति कहलाता है। वो मामूली होगा क्या? खुद भी काम कर रहा है और दूसरों को भी काम में लगा रहा है, वो मामूली होगा क्या? खुद भी प्रोसेस में है, दूसरों को प्रोसेस में लगा रहा, मामूली होगा क्या? नहीं। इसलिए उसका संग करो। उसका संग इसलिए करो क्योंकि उसकी सुननी पड़ेगी। उसकी सुनेंगे तो उसकी मानेंगे, मानेंगे तो बनेंगे, बनेंगे तो फिर चलेंगे, और चलेंगे तो गति होगी, सद्गति। एग्रीड और नॉट? कृष्ण उद्यमी थे, बुद्ध उद्यमी थे, महावीर उद्यमी थे। आप देखो, ये आलस्य प्रमाद से सोए नहीं है, ये भिखमंगे नहीं है, ये दूसरों से सुख नहीं मांगते हैं, ये हाजी हाजी नहीं करते हैं, ये स्पष्ट वक्ता है। इसलिए तो समाज ने डंडे उठाए, बुद्ध को क्यों पीटा, महावीर के कान क्यों काटे, कृष्ण को खदेड़ दिया, क्यों इनको इतना अत्याचार किया, क्यों यीशु को क्रूस पर चढ़ाया? क्योंकि ये सत्य वचन बोलने वाले, कड़वे वचन बोलने वाले, बाकी लोगों को प्रोसेस में लाने की कोशिश करने वाले उद्यमी उद्योगपति थे। समाज को ये सुहाते नहीं है। समाज का माइंडसेट आप समझ रहे हो? यहां तो चमचों का बोलबाला है, यहां तो हाजी हाजी करने वालों का बोलबाला है। कितने लोगों को ये मालूम होने के बाद अब उद्योगपतियों का संग स्वीकार है, वे हाथ ऊपर करें। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आपको कड़वे वचन सुनने की भी तैयारी करनी ही पड़ेगी। अब आपको कोई मिठास जो आपको डायबिटिक बना देगी वो सुहाएगी नहीं, क्योंकि मालूम है उस रेंज पर पहुंचना है। हम कहते थे ना, छड़ी लागे छम छम, विद्या ये खम खम। मास्टर जी की छड़ी पड़ती है क्योंकि मास्टर जी उद्यमी है, बच्चों को आलसी नहीं बनाएंगे। चल पढ़ लिख, परीक्षा में पास होना है, चल डिस्टिंक्शन में, चल आउट ऑफ लेना है, चल आगे बढ़। वो मास्टर जी, उनका संग करो। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर आप और आगे जा सकते हो। जिन लोगों को, जिन योगियों को लगता है कि मेरा पुनर्जन्म अति उच्च घराने में हो, उद्यमी घरानों में हो, मेरा पुनर्जन्म अच्छे वातावरण में हो, बहुत ही शालीन मेरा जीवन हो, भव्य दिव्य जीवन हो, तो उनको चाहिए अपना माइंडसेट, अपने चित्त को उस प्रकार से ढाल दे।
लेकिन कुछ ऐसे योगी है जिनको लगता है कि मेरा पुनर्जन्म ही ना हो। उनका क्या? जिनको लगता है कि बस मोक्ष, मुक्ति, अब और नहीं, तो फिर उनके लिए कोई ऑप्शन? जी हां, चौथे अध्याय का 27वां श्लोक है। और ये चौथे अध्याय का 27वां श्लोक आपको मनस शरीर के आगे आत्म शरीर तक पहुंचा देता है। स्पिरिचुअल बॉडी, आपकी फिजिकल बॉडी स्थूल शरीर, आपकी ईथरिक बॉडी भाव शरीर, आपकी एस्ट्रल बॉडी सूक्ष्म शरीर, आपकी मेंटल बॉडी मनस शरीर, और आपकी स्पिरिचुअल बॉडी आत्म शरीर। इस आत्म शरीर में पहुंचना या फिर आत्म शरीर को प्राप्त करना, चौथे अध्याय का 27वां श्लोक, सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपिते। अर्थात कुछ योगी जन अपने इंद्रिया तथा प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग जो महत्वपूर्ण योग आत्म संयम योग जिसमें हवन कर देते हैं, अर्थात आत्म संयम योग में वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। आत्म संयम योग भगवत गीता के 6 अध्याय को यदि पूरा पढ़ोगे ना, तो इस योग को, इस अध्याय को उन्होंने आत्म संयम योग कहा है। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपिते। जो व्यक्ति अपनी इंद्रिया तथा प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित करने वाले आत्म संयम योग में समर्पित कर देता है, उसे आत्म शरीर की प्राप्ति होगी, उसे स्पिरिचुअल बॉडी तक पहुंचने में सुविधा होगी। अब आपके मन में आएगा कि ये आत्म शरीर क्या है। कई शब्द आपने सुने हैं, जैसे आत्मगति, आत्मोन्नति, आत्मबल, आत्म साक्षात्कार। ये सारी बातें आपको आत्म शरीर से संबंधित है। सबसे पहले स्थूल शरीर जो इंद्रियाओं से है, कर्मेंद्रिया हो, ज्ञानेंद्रिया हो, आपका ये स्थूल शरीर है। दूसरा भाव शरीर आपकी भावनाओं से संबंधित है। तीसरा सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी आपकी विचारधारा, आपकी चेतना से संबंधित है। चौथा मनस शरीर आपकी मन की प्रोग्रामिंग से, माइंडसेट से, चित्त से संबंधित है। और पांचवा आपका आत्म शरीर आपकी भीतरी न मरने वाली अमर ऊर्जा से संबंधित है। अब आपको यह जानना होगा कि आपकी ऊर्जा का स्तर कभी बढ़ता है तो कभी गिरता है। जब जब आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है तब आप आत्मबल से भर जाते हो, और जब आपकी ऊर्जा का स्तर घसरता है, आप कमजोर हो जाते हो, तब आपका आत्मबल कम हो जाता है, आप रुग्ण हो जाते हो, क्षीण आत्मा। जिसका जितना आत्मबल है, जिसकी जितनी आत्मशक्ति है, उतना उसका आत्मविश्वास होता है। महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा आत्मबल किसका था? आप कहेंगे श्री कृष्ण का था। क्या विशेष कारण रहा होगा
कि श्री कृष्ण युद्ध की भूमि में खड़े हैं और उनका आत्मबल इतना ज्यादा है कि युद्ध की भूमि में कोलाहल है, शंखनाद है, नगारे फूके जा रहे हैं, शंख नगाड़ों की ध्वनि, कर्कश ध्वनि, घोड़ों के टापू की आवाज, धूल मिट्टी, सब तरफ वातावरण बड़ा भयंकर है। और ऐसे वातावरण में ज्ञान की बात, गीता की बात, और वो कंफ्यूज्ड अर्जुन को बताना मामूली बात नहीं है। थोड़ा सोचिए तो। मैं आपको इसलिए सुना सकता हूं क्योंकि आप सुनने के लिए तैयार हो। एग्रीड और नॉट? आप शांति से बैठे हो, लेकिन जिस वक्त आप क्रोधित हो, कंफ्यूज्ड हो, परेशान हो, चिंतित हो, भयभीत हो और फिर मेरे साथ बैठे हो, अब मैं आपको समझाने जाऊं तो कितनी तकलीफ होगी। सोचो सोचो। आप शांति से बैठे हो इसलिए समझाना आसान बात है भाई साहब, दीदी, लेकिन आप जब कंफ्यूज्ड हो, परेशान हो, तब समझाना कितनी मुश्किल बात है। एग्रीड और नॉट? और ऐसे कंफ्यूज्ड स्टेट में जो अर्जुन है उसको ये समझा रहे हैं, ऐसे युद्ध की वातावरण में समझा रहे हैं जो भीतर बाहर से वातावरण खराब है। क्या ताकत होगी, क्या क्षमता होगी? ये है आत्मबल। आत्मबल क्यों कहा? क्योंकि केवल समझाया नहीं गया, ऑप्शंस बताए गए। ऑप्शंस ही नहीं बताए गए, सलाह नहीं दी गई, ज्ञान दिया गया। उसका परिवर्तन भी उसी समय कराया गया और परिवर्तन से अर्जुन को खड़ा भी किया गया और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होकर धर्म युद्ध करके वापस भी आ गया अपनी पद पर। यह है आत्मबल। हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लेवे, ज्ञान की किताबें पढ़ लेवे, ज्ञान की बातें कर लेवे, लेकिन सामने वातावरण हमारे लिए विपरीत हो ना, तो हम पहले ही डगमगा जाते हैं, हमारे पैर लट लट कांपने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी कृष्ण स्थिर है। कोई वहां पर ऐसा नहीं था जो कृष्ण की जोड़ का था। कितने लोगों को यह मान्य है, वे हाथ ऊपर करके केवल सहमति दर्शा सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये प्रश्न है आपके लिए और ये जीवन का आपके लिए स्पर्श है कि आप उस स्थिति में कैसे पहुंचेंगे, आत्मस्थिति में कैसे पहुंचेंगे, आत्मानुभूति कैसे कर लेंगे कि ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी आप अपने आप को स्थिर और शांत रख पाओगे। आत्मबल से भरपूर, आत्मविश्वास से भरे हुए। न ऊर्जा आपकी कम हुई है, न आपका चैतन्य कम हुआ है। पूर्ण ऊर्जा, पूर्ण चैतन्य, पूर्ण प्रसन्नता, पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति, पूर्ण शक्ति, पूर्ण बाहुबल, सब कुछ पूर्ण है, इसलिए उसे पूर्णावतार कहा गया है। कोई आंखों में संदेह भी नहीं है, डर भी नहीं है और अश्रु भी नहीं है। जबकि अर्जुन जो कृष्ण के सानिध्य में बगल में खड़ा है, उसकी आंखों में अश्रु भी है। चाहे एक मोह हो, कुछ भी कारण हो, डर भी है, संकोच भी है, संदेह भी है, सब कुछ तो है। ये आत्मबल, आत्म शरीर जिसने स्पर्श किया हुआ है, आत्म साक्षात्कारी जो है, वही केवल उस स्थिति में टिक सकता है। और आपको इस स्थिति में टिकना हो और भविष्य में माने मृत्यु के पश्चात आपको यदि वैकुंठवासी अर्थात मोक्ष अर्थात मुक्त होना है, तो फिर आपको चाहिए कि आप आत्म शरीर के बारे में समझ लें।
आपका चैतन्य कम क्यों होता है, उसके बारे में जान लें। और आपका चैतन्य टिका कैसे रहता है, उसके बारे में जान लो। क्योंकि आपकी आत्मा माने आपकी ऊर्जा जो बिखर जाती है या फिर एक संग रह जाती है, बार बार आत्मा का बिखरना माने बार बार आपकी ऊर्जा का बिखरना क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ने उसके लिए हमें 6 अध्याय में एंट्री दिलवाई। सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं समझ लो। 6 अध्याय का 4था श्लोक निकालो, अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 4। क्या कहते हैं? यदा हिन इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति जिस काल में इंद्रिया तथा भोगों में आसक्त न होने के लिए सर्व संकल्पों का त्याग करता है, वह योगारूढ़ कहा जाता है। योग पर आरूढ़ होने वाला कौन? अर्थात योग के घोड़े पर बैठकर योगी बनने के लिए कौन निकलता है? जो अपनी इंद्रियां और भोगों में आसक्त कभी न हो, इसलिए सर्व संकल्पों का त्याग कर देता है, वह योगारूढ़ हो जाता है। यहां से शुरुआत होती है आत्म शरीर के लिए अभ्यास करने की। शब्द क्या आया है? सर्व संकल्पों का त्यागी। अंडरलाइन करो। एक संकल्प नहीं, सर्व संकल्पों का त्यागी। आपके सामने गीता है, आप देख रहे हो, अर्थ भी समझ रहे हो। और सर्व संकल्पों का त्याग क्यों करना है? किसी भी काल में इंद्रिया तथा भोगों में हम आसक्त ना होवे, इसलिए। वैसा क्या हो जाता है संकल्पों के कारण? हम आसक्त कैसे हो जाते हैं? देखिए, आप जब संकल्प करते हो तब संकल्प के साथ में आपके टारगेट फिक्स हो जाते हैं। फलानी तारीख को मुझे इस यात्रा पर निकलना है। आपका संकल्प हो गया तो टारगेट फिक्स हो गया, आपको उस तारीख को रिजर्वेशन करना है। अब संकल्प आ गया तो संकल्प के साथ में टारगेट आ गया, टारगेट के साथ में गोल फिक्स हो गया, आपका ध्येय निश्चित हो गया कि आपको करना है। अब ध्येय निश्चित हो गया तो आप उस ध्येय के साथ आशा से बंधे गए कि अब मैं ध्येय तक पहुंचूंगा, मंजिल तक पहुंचूंगा। और वो आशा आपको सपना दिखाना शुरू कर देती है। हाल ही में वर्तमान में जहां हो, लेकिन आपको ध्येय के बारे में, आपके गोल के बारे में, आपके डेस्टिनेशन के बारे में सुनहरे सपने दिखाई देने लगते हैं। मैं वहाँ पहुँचूँगा तो ये होगा, वहाँ पहुँचूँगा तो वो होगा, वहाँ पहुँचूँगा तो ये होगा, वो होगा, वो होगा। कई प्रकार के सपने बुनना शुरू कर देते हो। आशाओं से बंधे हो, आशा पाश। सपनों से बंधे हुए हो, सपनों का बंधन। और ऐसे चलते चलते आप चाहे कुछ भी हो, मैं वहां पहुंच कर ही रहूंगा, ध्येयवादी बन गए। अच्छी बात है, ध्येयवादी होना बुरा नहीं है, लेकिन जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है उनके लिए अड़चन यहाँ ये है कि जैसे ही संकल्प हो जाता है और ध्येय के बारे में आप संकल्पित हो जाते हो, तब यदि बीच में वातावरण बिगड़ गया, यदि बीच में लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, यदि आप जिस प्रकार से अनुकूलता चाहते वैसे नहीं रही और प्रतिकूलता बन गई, तो आप उस ध्येय तक, मंजिल तक उस समय नहीं पहुंच पाते। और नहीं पहुंचे तो फिर विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। और जितना दुख, जितनी विचलितता, जितनी परेशानी आपको होती है, वो परेशानियों के चलते आपका माइंडसेट
दुखी व्यक्ति का हो सकता है। जितने संकल्प करने वाले लोग हैं वे चिंता भी करते हैं। संकल्प करने वाले लोग दुख भी भोगते हैं। संकल्प करने वाले लोग तनाव में भी रहते हैं। ये संकल्पित लोग हैं। जब आपको दुख झेलना पड़ता है, तनाव में रहते हो, जब आपको चिंता करना पड़ती है, तब आपकी ऊर्जा बिखर जाती है, क्योंकि चिंता को भी तो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, दुख भोगने को भी तो ऊर्जा लगती है। और ये ऊर्जा जो बिखर जाती है तो चैतन्य कम हो जाता है। चैतन्य कम होती है तो आत्मबल कम हो जाता है। आत्मबल कम होता है तो आत्मविश्वास डगमगा जाता है। आप समझ रहे हो? इसीलिए आप संकल्प रहित यदि होते हो तो फिर आत्मबल बना रहेगा। दूसरी बात, यदि आपने ध्येय निश्चित कर दिया, संकल्प है और आपका टारगेट है और आपका गोल है और उस प्रकार से आप चल रहे हो और उस प्रकार से यदि सब कुछ अनुकूल रहा और आपने उसको अचीव भी कर लिया, तो आप अचीव करने के बाद में उसमें आसक्त हो सकते हो कि ये मैंने अचीव किया है, ये मेरा अचीवमेंट है, दिस इज माई, ये मेरा है। जब नहीं मिलता है तो दुख झेलने पड़ते हैं, जब मिलता है तो उसमें आसक्ति हो जाती है। और जो कुछ आपका है उस आसक्ति में यदि आप अटक गए तो हो सकता है आसक्ति के कारण भोगी बन जाओगे, उनको भोगने में ही आप लग जाओगे, तो फिर भोगने में और आसक्ति में फिर ऊर्जा का बिखरना संभव है और ऊर्जा जितनी बिखरते जाएगी उतने ही आपकी ऊर्जा क्षीण हो जाएगी, आत्मबल कम हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप अपने संकल्पों का त्याग कर देवें। भाई संकल्पों का त्याग करेंगे तो फिर हमारे कार्य क्या होगा? कार्य का क्या होगा? वही तो रहस्य है। आपके कार्य भी नहीं छूटेंगे, कर्म भी बने रहेंगे और संकल्प का भी त्याग होगा। भगवद गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में जाओ। 5वां श्लोक कहता है, उद्धरेदात्मन आत्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मेव यात्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मनः। अर्थात खुद को अधोगति में न डाले, खुद के संसार समुद्र को खुद ही अपना, खुद के समुद्र संसार से खुद ही अपना उद्धार करे, क्योंकि मनुष्य अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। उद्धरेदात्मन आत्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मेव ह्यात्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मनः। आप अपने ही मित्र हो, आप अपने ही शत्रु हो। यदि खुद संसार से ऊपर नहीं उठोगे, ब्राह्मी स्थिति में नहीं आओगे, तो फिर आप अपने शत्रु बन जाओगे। आपने ध्येय निश्चित किया, अच्छी बात है। संकल्प किया, अच्छी बात है। मन शरीर तक पहुंचे लेकिन आत्म शरीर तक नहीं पहुंचेंगे, वहां आपका डोर क्लोज है, नो एंट्री। कृष्ण का कोई संकल्प नहीं है। कृष्ण धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। कोई संकल्प नहीं है कि मेरे कंस मामा, जिनको मुझे आज ही मारना होगा, मैंने डेट फिक्स कर ली है और मैं उनको मारने के लिए निकला। मेरा ध्येय है, मेरा गोल है कि मैं कंस को मारूंगा। कोई ध्येय नहीं है, कोई किस प्रकार का संकल्प नहीं है। खुद कंस ही इतना भयभीत है, इतना भयभीत है कि भय के कारण, आसुरी प्रवृत्ति के कारण वो बार बार कई प्रकार के असुरों को कृष्ण को मारने के लिए भेजता है।
कभी पूतना है, कभी दहनकासुर है, कभी बकासुर है, कभी आगासुर है, कितनों को मारने भेजा। इतना ही नहीं, तो कृष्ण को बुलावा भी भेजा और कृष्ण को बुला भी लिया। खुद ने ही अपने काल को बुलाया, और कृष्ण को जब बुलाया तब द्वंद्व युद्ध करने के लिए कृष्ण को ललकारा, और कृष्ण के ऊपर जब आक्रमण किया, वो अधर्म था, तब कृष्ण ने उसको समाप्त किया है शांति के साथ। कोई संकल्प नहीं था कि मैं कंस मामा को इस दिन मारूंगा, कोई संकल्प नहीं है। कोई संकल्प भी नहीं था कि मेरे माता पिता को जेल से मैं इस दिन निकालूंगा, कोई टारगेट नहीं था। कोई टारगेट नहीं था कि रुक्मिणी के साथ में मैं विवाह करूंगा। रुक्मिणी को जरूरत थी शिशुपाल के साथ, उसका भाई रुक्मी उसका विवाह करने की चेष्टा कर रहा था, जो कि एक आतंकवादी था। तो रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण के हाथों चिट्ठी भेजी थी कि कुछ भी करो, मुझे आप यहाँ से लेकर जाओ, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगी। विदर्भ नरेश की ये बेटी और धर्म के रास्ते पर चलने वाली, उसकी रक्षा के लिए कृष्ण दौड़े और रुक्मिणी हरण हुआ। कोई संकल्प नहीं था, कोई संकल्प नहीं था। थोड़ा सोचिए, कोई संकल्प नहीं था कि महाभारत का युद्ध हो, कोई संकल्प नहीं था कि मैं इतनों को मारूंगा, कुछ नहीं था। मैं इसका पक्ष लूंगा, उसका पक्ष लूंगा, कोई संकल्प नहीं था। ये तो अर्जुन ने चयन किया था, ये तो दुर्योधन ने चयन किया था कि नारायणी सेना किसकी होगी और कृष्ण किसके तरफ से होगा। कोई संकल्प नहीं था, लेकिन कर्म हो रहा था, कर्म हो रहा था। आप समझ रहे हो? युद्ध की भूमि में सभी लोग संकल्पित थे। भीष्म पितामह का संकल्प था, इसलिए जीवन भर उस संकल्प के साथ में भीष्म पितामह बंधे रहे और अश्रु ढोते रहे। दुर्योधन का संकल्प था, सब पांडवों को नष्ट कर दूंगा। भीम का संकल्प था, दुशासन की जंघा का लहू लेकर आऊंगा और द्रौपदी को, उसके बालों को मलूंगा। द्रौपदी का संकल्प था कि दुर्योधन की मौत हो जाए। सोचो ना, किसका संकल्प था और किसका नहीं था। सभी जो संकल्पित थे वे सब के सब बंधन में थे, सब के सब चिंतित थे, सब भयभीत थे और सभी अश्रु ढाल रहे थे, दुखों में थे। लेकिन अकेले कृष्ण थे, हंस रहे थे, आनंदित थे, खुश थे। उनका चैतन्य कम नहीं था, क्योंकि वो संकल्प रहित थे। आप ही अपने मित्र हो, आप ही अपने शत्रु हो। आप संकल्प कर लेते हो, मेरे बेटे को इंजीनियर ही बना के छोड़ूंगा, उसको नहीं बनना है तो रोते रहो आप। मेरे बेटे की इसी के साथ शादी लगाऊंगा, दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं करने दूंगा, तो रोते रहो। उसको नहीं करनी है तो आप कौन होते हो संकल्प करने वाले? संसारी। संसारी हो आप। हंस रहे हो, बड़ी खुशी होती है। नहीं, आप परेशान हो रहे हो, व्यर्थ अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। संकल्प रहित हो जाओ। हर एक व्यक्ति को संकल्प रहित होकर यदि कर्म करना आता है तो वो खुद का मित्र हो गया। संकल्प सहित या संकल्प रहित कर्म नहीं। हम माता पिता है, हमने बच्चों को जन्म दिया है, हमें खुशी है कि वो बच्चे बड़े हो रहे, हमें खुशी है कि वो बच्चे अपना चयन कर रहे हैं, अपनी नौकरी का, व्यवसाय का, पत्नी का, बच्चों का, सबका चयन तो उनका है, उनको जीने दो। लिव एंड लेट लिव। ना हम जीते हैं संकल्पों से, ना उनको जीने देते हैं। हम असुर बन जाते हैं और ये प्रोग्रामिंग अगले जन्म को भी हमें परेशान करने वाली है, दुर्गति होगी। भले बच्चों की चिंता है तो चिंता में ही खपते जा। कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत हूं। आहा, तू आत्म शरीर तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि तो संकल्प रहित हो चुका है। तू जिंदा रहे या मर जा,
जीवन तो चलता रहेगा भाई साहब। ये पृथ्वी भी ना नष्ट होने वाली है, ना आपके बच्चे नष्ट होने वाले हैं, ना उनके संसार नष्ट होने वाले, सब कुछ बना रहेगा। फिर तू व्यर्थ चिंता क्यों करता है? तू व्यर्थ टेंशन क्यों लेता है? तनाव से क्यों भरता है? तू अपना शत्रु क्यों बन जाता है? उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मेव ह्यात्मना बंधुर आत्मेव रिपुरात्मनः। तू अपना शत्रु मत बन, मित्र बन। अधोगति में अपने आप को मत डाल। संसार समुद्र से खुद का उद्धार कर। तू खुद अकेला ही तेरा उद्धार कर सकता है। तेरे उद्धार के लिए कोई नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का उद्धार नहीं कर सकते। अर्जुन को कहा गया है 6 अध्याय के 5वें श्लोक में, तू अपना खुद का उद्धार कर सकता है। तू अकेला ही उसके लिए है और कोई नहीं। इस श्लोक को याद कर लेना, मुखोद्गत कर लेना और किसी के भरोसे मत रहो। भगवान बुद्ध ने भी कहा, आत्मदीपो भव, आपका दिया आपको ही जलाना पड़ेगा और कोई जलाने नहीं आएगा। कैसे कर लेते हो आप ये सब कुछ? कैसे इतना मस्त मौला रहते हो आप? बच्चे तो आपके भी है, जहां भी जाए खुश रहते हैं। आप भी खुश रहते हो। आपके पास धन भी है, आपके पास खुशियां भी है, आपके पास आनंद भी है, आपके पास बांसुरी भी है, सब कुछ है। आप इतने खुश कैसे हैं? आप भाई खुश है क्योंकि चैतन्य कम नहीं होता है, आत्मबल। क्यों? भगवत गीता के 6 अध्याय के 7वें श्लोक में जाको। यह आत्मसंयम योग का स्पेशल अध्याय है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान आदि सभी में अंतःकरण की वृत्तियां शांत रखने वाला, अपने स्वाधीन आत्मावान व्यक्ति के ज्ञान में परमात्मा छलकता है। परमात्मा का दर्शन कहाँ होता है? ज्ञान में होता है। किसके ज्ञान में? जो शांत प्रशांत है। कब? सर्दी हो, गर्मी हो, मान हो, अपमान हो, सुख हो, दुख हो, चित्त को, अंतःकरण को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संकल्प रहित है। उसकी ज्ञान में परमात्मा का दर्शन है। कोई संकल्प नहीं है। आप समझ रहे हो? यदि आप अपनी अंतःकरण की वृत्तियों को शांत कर पाए तो फिर शांति से आपकी ऊर्जा बिखर नहीं जाएगी, वो समाहित रहेगी, एक संध रहेगी। आत्मा परमात्मा में विलीन हो सकता है। यदि आपकी आत्मा एक संध हो तो बिखर जाएंगी, तो फिर विलीन नहीं होगी। बूंद अलग थलग जब पड़ती है ना सागर के किनारे, तो बिखर जाती है। लेकिन बूंद जब समाहित हो जाती है, वो बूंद सागर में विलीन हो जाती है। हम बिखरे हुए किनारे पड़े हुए हैं। सागर में जा सकते हैं, उसमें एक हो सकते हैं। आत्मा परमात्मा में विलीन हो सकती है। चाहिए क्या? आत्मबल। आत्मबल है क्या आपके पास? यदि नहीं है, चिंता है, भय है, संताप है, दुख है, टेंशन है और तनाव है और उसमें आपकी मृत्यु हो रही है, आप भूल जाओ कि आपको कोई मोक्ष की प्राप्ति होगी। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। तो आप मुझे बताओ कि आपकी मृत्यु की तारीख निश्चित है क्या? आप में से कौन है जिसकी मृत्यु की तारीख निश्चित है? समय निश्चित है। जो बातें निश्चित नहीं है, कभी भी हो सकता है,
तो उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि भाई कभी भी आ जाए और अचानक से मेरे टेंशन में ही आ गई तो। और यहाँ तो लोग इतने टेंशन ले लेते हैं, इतनी तनावग्रस्त होते कि हार्ट अटैक आते हैं। कई लोग बोलते जिनको हार्ट अटैक आता है बड़े अच्छी मौत होती है, जल्दी से खत्म हो जाते हैं। उन अक्ल शून्य लोगों को यह पता नहीं कि हार्ट अटैक क्यों आया है। स्ट्रेस के कारण आया है, तनाव के कारण आया है, और उस तनाव के कारण जो मौत हुई है वो तो शरीर ठंडा हुआ है, लेकिन उसकी आत्मा की गति दुर्गति हो गई है। इसलिए कोई हार्ट अटैक जिसको आया, और कोई व्यक्ति जो आत्महत्या कर रहा है, और कोई व्यक्ति जो दुख में पीसते पीसते मर रहा है, और जिसको ब्रेन हैमरेज हो रहा है, कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता। एक बात आप समझ लो, दो प्रकार की समाधि होगी। एक होगी सबीज समाधि और दूसरी होगी निर्बीज समाधि। सबीज समाधि क्या है? मैं मेरी माइंडसेट को बनाकर आत्मा के साथ गति कर लूं, जैसे कृष्ण ने कर ली धर्म की गति, बुद्ध ने कर ली करुणा की गति, महावीर ने कर ली आत्मा की गति, बुद्ध ने कर ली, यीशु ने कर ली सेवा की गति। ये जो गति कर ली है ना, ये अवतार हो गए ना, ये सबीज समाधि है। अपने बीज को कायम रखते हुए अपनी आत्मा के साथ, चैतन्य के साथ परमात्मा में विलीन हो जाना। जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब ये बीज मौजूद होने के कारण आ जाएंगे। योग माया को अपने अधीन करके फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए, करुणा की स्थापना करने के लिए, सेवा की स्थापना करने के लिए, आत्मा की स्थापना करने के लिए फिर आ जाएंगे। लेकिन निर्बीज समाधि, जिनको बीज ही नष्ट कर देना है, बीज ही नहीं रखना है, उसको भी समर्पित कर देना है, समा जाना है पूर्ण, बूंद समाई सागर में। निर्बीज समाधि है वो समाधि आपको पूर्ण परमात्मा में विलीन करा देगी। और उसके लिए आपको चाहिए संकल्प छोड़ दो। सर्व संकल्पों का त्यागी। बस प्रोसेस इज माई लाइफ, द प्रोसेस इज माई लाइफ। बच्चे हैं तो प्रोसेस कर ली, मेहमान आए तो प्रोसेस कर ली, मेहमान गए तो प्रोसेस कर ली, बेटी की शादी हो गई तो प्रोसेस कर ली, नौकरी है तो प्रोसेस कर ली, व्यवसाय है तो प्रोसेस कर ली, जो सेवा करनी है प्रोसेस कर ली। लेकिन प्रोसेस के अलावा कुछ नहीं, कर्म के अलावा कुछ नहीं। ना फल की इच्छा है, ना रिजल्ट की चिंता है, ना संकल्प, ना ध्येय, कुछ नहीं है। बस प्रोसेस में बरत रहे हैं, जैसे कि प्रकृति बरस रही है। इसलिए प्रकृति परमात्मा के बिल्कुल निकट है। पार्वती शंकर जी के बिल्कुल निकट है। प्रकृति और पुरुष का मिलन ही इसलिए है, परमात्मा और आत्मा का मिलन ही इसलिए है क्योंकि वह संकल्प नहीं है, सर्व संकल्पों का त्यागी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यदाहिन इंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। आज बस आपको इतना चाहिए कि आप योगारूढ़ हो जाओ, अश्व ले लो योग का और संकल्प त्याग दो। बस कृष्ण के भांति कर्म होता रहेगा बिना संकल्प का। कोई ध्येय नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, बस हंसते हंसाते नाचते झूमते कर्म होता जाएगा, खुशियों के साथ, आनंद के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।